जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस समय जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स क्राइसिस चल रहे हैं, जो कि अब उसके सिर्फ 3 हफ्ते के खर्च के बराबर ही उसके पास पैसा बचा हुआ है। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ अब 3 अरब डॉलर ही बचा हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब 3 हफ्ते गुजर जाएंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा। क्या पाकिस्तान दिवालिया घोषित कर देगा खुद को? क्या पाकिस्तान ने जिससे कर्जा लिया हुआ है वो दोस्त इस पर कब्जा कर लेंगे, या फिर उसकी जनता उस देश की गुलाम हो जाएगी, उन चीज़ों की गुलाम हो जाएगी जहां से इनने पैसा लिया हुआ है। अगर ऐसा कहा जाए तो ये आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान का नक्शा मेरे पीछे। पाकिस्तान जो है इसने क्या किया कि ये लोन लेता चला गया, लोते, और लोन इतना बढ़ चुका है कि वो उससे उबर नहीं पा रहा। अगर पाकिस्तान की इस समय बात की जाए तो पाकिस्तान को जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कितना है भैया, आपका 3 अरब डॉलर है, और इससे वो सिर्फ अपना 3 हफ्ते का यानी कि 18 दिनों का ही खर्चा चला सकता है। कितने का भाई चला सकता है? 3 हफ्तों का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसके बाद क्या करेगा। ये हालात है इसके आपके 2023 के। इससे पहले अगर 2022 की बात करूं तब भी यहाँ कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तब इसका जो था वो 16.7 अरब डॉलर का था, जबकि अब वो घटकर हो चुका है आपका 3 अरब डॉलर का। अब जब 3 हफ्ते बाद पूरी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तब आपका क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो कोई भी देश ने अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तो वो आप पर क्या नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता। कि आप लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका से पैसा लिया है तो अमेरिका ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि ऐसा करेगा तो खर्चा दोनों देश का होगा। ये पहले से गरीब है और गरीब हो जाएगा, इस पर कर्जा जो कब्जा कर लेगा तो पैसा और वसूल नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करते हैं, इनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप हमारा क्या करिए, पैसा वापस करिए। ये हैं आपके ख्वाजा आसिफ, जो कि आपके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने अभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला नहीं है, दिवालिया हो चुका है। जो कि इनकी 3 मिनट की एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल, जबकि उनने इसके बाद ये भी कहा कि हम कैसे उभरेंगे। इन्हें पूरा बताया, लेकिन उस पर थोड़ा सा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें हर चीज बताई। उनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान में अब कुछ बचा नहीं है, अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने सही ही कहा, क्योंकि जैसे पाकिस्तान की इस समय जो आपका क्या है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, उसके पास जो पैसा बचा है, अब मान लीजिए 3 अरब डॉलर है, 3 हफ्ते बाद मान लीजिए ऑयल आना था, लेकिन जब पैसा नहीं बचेगा तो दूसरे देश आपको निर्यात नहीं करेंगे। जब निर्यात नहीं वो लोग करेंगे तो आप लोग आयात में नहीं कर पाएंगे, और जब उस पर रोक लग जाएगी तो मान लीजिए जैसे ऑयल था, आपने ऑयल मंगवाया लेकिन वो नहीं आया, तो जो देश में ऑयल होगा उसकी कीमतें 500 से 600% बढ़ जाएंगे। और वैसे भी अगर महंगाई की बात की जाए तो 23% से ज़्यादा महंगाई इस समय आपके पाकिस्तान में देखी जा सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, वहाँ की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है। इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आतंकवाद भी, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा दुनिया का लोड है, इतना प्रेशर है, इतने ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं कि जिससे उसकी इकॉनमी क्या है, ग्रो नहीं कर पा रही, अपने आप को बूस्ट नहीं कर पा रही। और वहाँ की थोड़ा पॉलिसीज भी हैं, भ्रष्टाचार भी है, तो सबसे बड़ा पहलू है। तो कोई देश पाकिस्तान पर कर्जा के लिए उस पर कब्जा नहीं करेगा, जिनने उसको पैसा दिया हो वो रिकवरी के लिए उस पर दबाव बनाएंगे, अपने नेवल शिप को रोक देंगे। अब जैसे इसको सबसे ज्यादा पैसा मान लीजिए, अब इस समय उम्मीद क्या है कि 3 हफ्ते बाद खर्चा कैसे चलेगा, तो इसको उम्मीद है कि IMF और या फिर वर्ल्ड बैंक इसको क्या देंगे, लोन देंगे, जिससे इसकी इकोनॉमी थोड़ा सही होगी और इसका खर्चा या जो दिवालियापन है कुछ टाइम के लिए टल जाएगा, और ये अपनी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड करेंगे। जिससे क्या होगा, ये लोग अब क्या कहेंगे, या तो फिर ये लोग ये कहेंगे कि हमें भैया कुछ दरों, ब्याज की दरों में छूट दे दी जाए तो हम लोग देंगे, या फिर कहेंगे जैसे मुझे 5 साल में कर्जा देना था तो मुझे 2-3 साल का टाइम और दे दिया जाए। तो इस तरह करके अपना पैसा वापस करेगा, जैसा कि कई देशों में होता है, लेकिन कोई देश इस पर कर्जा नहीं कर सकता। ये चाहे तो अपने आप को भारत में मिला भी सकता है, लेकिन ये ऐसा करेगा नहीं।
अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में क्राइसिस आए, लेकिन उनको अब जैसे उसी तरह क्राइसिस कहाँ पर आपने कुछ समय पहले देखा था, श्रीलंका में। अब श्रीलंका में जब आपने देखा तो श्रीलंका में जो क्राइसिस है उसके दो मेन रीजन थे। एक तो वहां की सरकार की पॉलिसी थी, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था मेनली दो चीजों पर, एक तो कृषि, दूसरी आपके पर्यटन। तो अब कृषि की जो नई पॉलिसी वहां की सरकार लेके आई थी उसकी तरफ हर चीज ऑर्गेनिक कर देनी थी। तो क्या हुआ, जो वहां का उत्पादन था वो 80% क्या हुआ, कम हुआ। अब जब कम हुआ 80%, तो मतलब उत्पादन कम हुआ, तो क्या अर्थव्यवस्था का मतलब 80% हिस्सा कट गया। पर्यटन 2000 कोविड आ गया भैया, तो कोविड में क्या हुआ, पर्यटन पूरा बंद हो गया, तो वहां की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और उसने इतना कर्जा ले ही चुका था। लेकिन फिर भारत ने इसकी मदद करी, तो इसने क्या किया, कर्ज से निकलने के लिए अपने कुछ प्रमुख बंदरगाहों को या अपनी कुछ जमीन को क्या किया, दूसरे देशों को लीज पर दे दिया। यही आपका पाकिस्तान भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान चाहे तो अपने यहाँ की कुछ जमीनें या फिर जो कुछ बंदरगाह हैं वो किसी दूसरे देश को क्या कर देगा, लीज पे दे देगा। और जब दूसरे देशों को लीज पे दे देगा तो वो जो कुछ पैसा देंगे, या तो जिनसे इसने कर्जा लिया हुआ तो कर्जा छोड़ देंगे, हाँ भैया ठीक है 20 साल तक तुम्हारे बंदरगाह हम लोग रख लेंगे, उसके बाद तुम्हारा कर्ज तुम्हारा। लेकिन इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे चीन जैसा कोई देश होता है, मान लीजिए जैसे चाइना ने इसका कोई बंदरगाह आपने मान लीजिए ले लिया। अब जब चाइना इसको कोई बंदरगाह ले लेगा, मान लीजिए यहाँ पर अरेबियन सी में उसने कोई बंदरगाह इसका ले लिया, तो जब बंदरगाह लेगा तो वो छोड़ेगा ही नहीं, वो वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बनाने लगता है। चाइना की पॉलिसी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो इसको गुजरना पड़ेगा अगर कोई अपनी जमीन देता है, लेकिन इसे कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसे IMF क्या करेगा, लोन दे देगा। और श्रीलंका जैसे इसकी इकोनॉमी भी बर्बाद होने से थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए या फिर डिफॉल्टर होने से, अब जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, जब डिफॉल्टर हुई तो वहां की जनता सड़कों पर उतर आई, रोटी के लिए सड़कों पर उतर आई, तो क्या हुआ, सरकार बदल गई। यही हालात आप कुछ दिनों पाकिस्तान में देख सकते हैं, क्योंकि दो सिचुएशन बनती है, या तो तख्ता पलट होगा भैया, क्योंकि जब जनता बहुत ज्यादा परेशान होगी तो भाई मतलब कुछ तो वो भी करेगी ना। मान लीजिए जैसे मुझे है, अब खाने को नहीं मिल रहा, हर चीज खाने से ही शुरू हुआ है। अब मान लीजिए मुझे रोटी नहीं मिल रही तो मैं तो सड़कों पे उतरूंगा ही, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा कि सरकार कुछ क्या कर रही है, सरकार अच्छी पॉलिसीज क्यों नहीं ला पा रही ताकि हम लोग कर्जे से निपटें। तो या तो तख्ता पलट होगा। अभी यहाँ पर एक तो पहली बात, अभी अभी ही यहाँ पर तख्ता पलट हुआ भी है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्टर नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया, तो क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कर दी जाती है, सीज कर दी जाती है, यानी कि उसकी प्रकार सरकार अपने कब्जे में लेके नीलाम कर देती है। तो पाकिस्तान चाहे तो विदेशों में जो उसके आलीशान होटल हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टीज है उनको बेच सकता है। उनको क्या करेगा, बेच देगा, उससे जो पैसा आएगा थोड़ा अमाउंट में है लेकिन आएगा तो सही, उस पैसे से ये अपना क्या कर सकता है, कर्जा थोड़ा बहुत क्या करेगा, पेड कर सकता है, या फिर उसकी ब्याज की दरें दे सकता है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगा और फिर अपने यहाँ ये थोड़ा क्या कर, सबसे पहले इसको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में फोकस करना चाहिए, जो कि वो कुछ ना कुछ करके तो करेगा ही। लेकिन इस पर जो आप लोगों के मन में एक डाउट था कि क्या इस पर किसी और देश का कब्जा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी देश इस पर कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, वो दबाव बनाएंगे कि हमारा पैसा वापस कर दिया जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाकिस्तान इस समय किस मतलब बुरी स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन पाकिस्तान चाहे तो हमारे देश के साथ अगर भारत के साथ मिल जाए, क्योंकि भारत का ही पुराना हिस्सा है भी, तो इसे काफी इसकी चीजें जब भारत सरकार के कंट्रोल में सारी चीजें आ जाएंगी तो हो सकता है ये अर्थव्यवस्था से अपना क्या करे, मूव कर जाए। थैंक यू सो मच गाइस।